सबसे पहले खबर आपको दें, सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का इस्लामाबाद में तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर धरना। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग शुरू कर दी है। धरना देने वाले 27 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जुल्करनैन हैदर से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा सूरत हाल क्या है? शेलिंग भी हो रही है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जी बिल्कुल, गिरफ्तारियां जो हैं वो गुज़श्ता रात से ही शुरू हो गई थी और इनके साथ रहनुमाओं समेत 27 जो मुलाजमीन हैं सरकारी, उनको हिरासत में लिया गया है। जबकि जो बाकी वजारतों के मुलाजमीन थे, उन्होंने आज ऐलान कर रखा था कि वो डी चौक पर धरना देंगे और यहाँ से उन्होंने जाने की कोशिश की। जो सेक्रेटेरिएट का गेट है वो तोड़कर बाहर निकल आए और उसके बाद पुलिस की जानिब से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। जब वो नहीं रुके तो फिर पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी और मुलाजमीन की जानिब से पथराव किया गया। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, अब वक्फे से जो पुलिस है वो शेलिंग करती है जब मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन हैं वो गेट पर मौजूद हैं, जबकि पुलिस ने सेक्रेटेरिएट चौक को घेरे में लिया हुआ है। उनको पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने की जो उनकी कोशिश है उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया है। लेकिन सूरत हाल जो है इस वक्त वो टेंसी है। पुलिस की कोशिश ये कर रही है कि सूरत हाल पे काबू पाया जाए और जो सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन है वो इस वक्त जो मेन गेट है सेक्रेटेरिएट का, वहाँ पर सारे इकट्ठे हो चुके हैं और तकरीबन 500 से 700 जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तादाद है। जबकि इसी तरह सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं वो भी तैनात हैं। रेंजर भी यहाँ पे तलब की गई है। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करने वाली, उनको भी यहाँ पे बुला लिया गया है। तो सूरत हाल काफी कशीदा चल रही है। अच्छा जुल्करनैन, कहिएगा मुतालबात क्या हैं इनके और कहाँ पर जाना चाहते हैं ये मुजाहिरीन? देखिए, इनके मुतालबात थे कि वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जो उनकी प्रमोशनें हैं वो की जाए। तो इस हवाले से हुकूमती एक कमेटी थी जिसमें वज़ीर दिफा परवेज खटक और वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी शामिल थे और परसों जो इनके मुतालबात हैं वो मुकम्मल हो गए थे और हुकूमत ने उनको कह दिया था कि हम ऐलान करेंगे और कल 4 बजे ऐलान करना था। मगर जो कुछ सूबों के लोग आए हुए हैं, सूबों के लोगों का ये कहना था कि उनकी भी तनख्वाहें का जो ऐलान है वो सूबे करें। तो वफाक की जानिब से ये कहा गया कि ये सूबों का काम है, वही ऐलान करेंगे, हम सिर्फ वफाकी मुलाजमीन का ऐलान करेंगे। मगर इस पर जो है वो नहीं माने, जिसकी वजह से कल जो मुज़ाकरात हैं वो मनसूख हुए और उसके बाद आज इन्होंने डी चौक पे धरना देने का ऐलान कर रखा था। तो रात गए पुलिस ने एक्शन करते हुए जो इनके मेन लीडर थे साथ, उनको भी हिरासत में लिया है, जबकि दीगर जो सरकारी मुलाजमीन थे उनके साथ उनको भी हिरासत में लिया है। तो आज जो है ये अब पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाना चाह रहे थे। रात गए मुज़ाकरात वो मनसूख हो गए थे, तो अब जो सूरत हाल है इसको काबू भी करना है। वहाँ पे शेलिंग भी हो रही है, जवाब में पथराव भी हो जा रहे हैं। जो वहाँ पे दफातर हैं उनमें काम सब बंद हो गए, लोग नहीं आ सकते हैं दफ्तर। तो अब मुज़ाकरात के लिए फिर दोबारा कोशिश की जाएगी ताकि हालात बेहतर हो सके और बातचीत से इस मसले को हल किया जा सके। देखें, इस स्टेज पर तो अभी तक मुज़ाकरात की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि परवेज खटक और वज़ीर दाखिला शेख रशीद से जो हमारी बात, उनका ये कहना था कि हम इनके जो वफाकी हद तक मुतालबात हैं वो तो हम मान चुके हैं और हम इनको ये भी यकीन दहानी करा चुके हैं कि उसका जल्द नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर देंगे। और वफाक के जो मुलाजमीन है, रहनुमा थे, वो भी मान गए थे। मगर जो सूबों से आए हुए हैं सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी वजह से ये सारा मसला खराब हुआ है, क्योंकि वो ये कहते थे कि वफाक ही उनका भी ऐलान करे या वज़ीर आला को दबाव डाले और वो ये ऐलान करें। तो इनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम सूबों को कह सकते हैं मगर दबाव नहीं डाल सकते, ये सूबों का काम है। 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों की जिम्मेदारी है कि आपकी तनख्वाहों में इजाफा करे। मगर यहाँ पर तमाम मुलाजमीन इकट्ठे हो गए और उन्होंने मुज़ाकरात को नाकाम बनाने में, यानी जो सूबाई सरकारी मुलाजमीन था उनका एक अहम किरदार था और उसी वजह से अब ये हालात जो हैं वो खराब हो चुके हैं। अभी मुज़ाकरात की किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी आए थे तो इन लोगों ने मुज़ाकरात करने से इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि आप धरना देंगे और फिर वहाँ पर ही मुज़ाकरात होंगे। मगर ये आज जाना चाह रहे थे पार्लियामेंट हाउस के सामने, तो पुलिस ने रोक दिया है और आंसू गैस की शेलिंग की है, इनकी जानिब से पथराव भी किया गया है। मगर अब जो सूरत हाल है वो नॉर्मल हो चुकी है। जो मुलाजमीन है वो सेक्रेटेरिएट की जा चुके हैं, मगर तमाम वजारतों में इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो काम है वो ठप हो चुका है। साइलिन को भी वहाँ से निकाल दिया गया है, क्योंकि तमाम जो गेट हैं उनको भी ताला लगा दिया गया है ताकि मुलाजमीन बाहर ना आ सकें। ठीक है जुल्करनैन, साथ ही रहिएगा। मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का इस्लामाबाद में तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर धरना और एहतजाज।
पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। जवाब में मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। मनाजिर आप देख रहे हैं, जबकि गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। रात गए से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और कल मुज़ाकरात की कोशिश की गई थी, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए, क्योंकि वफाक की जानिब से कहा गया, हुकूमत की जानिब से कहा गया कि जो वफाकी मुलाजमीन है उनके मुतालबात तो माने जा सकते हैं, लेकिन जो सूबाई दारुल हुकूमत से जो मुलाजमीन हैं वो काम सूबे ने करने हैं। हम सूबों पर दबाव नहीं डाल सकते, हम उन्हें कह सकते हैं। इस हवाले से एहतजाज जारी था और ये मनाजिर आप देख रहे हैं, पथराव किया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई है। सेक्रेटेरिएट में मौजूद तमाम दफातर जिसमें वजारतें हैं, महकमे, डिवीजन्स हैं, उनमें सरकारी उमूर ठप होकर रह गए हैं। मरकजी गेट बंद होने के बाइस अफसरान भी दफातर ना पहुँच सके और जो साइलिन हैं वो भी यहाँ से जा चुके हैं, उनको कह दिया गया। और ये मंजर आप देख रहे हैं, बिल्कुल मैदान जंग का इस वक्त ये मंजर दिख रहा है और शेलिंग की जा रही है। महसूर करने की कोशिश की गई इन मुजाहिरीन को एक जगह तक, लेकिन ये पार्लियामेंट तक जाना चाहते थे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। और शाहरा पर आप देख सकते हैं कि पत्थर फेंके गए और शेलिंग की गई है। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया, जबकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए शेलिंग की। मुज़ाकरात का अमल अभी तक दोबारा से शुरू नहीं हुआ है। रात गए जो मुज़ाकरात हुए वो नाकाम हुए। तो जुल्करनैन बताइएगा, जो वफाकी सतह पर जो मुलाजमीन हैं वो तो इस एहतजाज में शरीक नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि उनके हद तक मुतालबात पूरे कर दिए गए थे। नहीं, इस वक्त जो वफाकी मुलाजमीन हैं वही एहतजाज में भी शामिल हैं, क्योंकि जो सूबों से आए हुए थे सरकारी मुलाजमीन उन्हीं के साथ मिलकर ही ये एहतजाज कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से इन्होंने अपने जो मुतालबात थे उससे भी ये पीछे हट गए, जो हुकूमत ने मान लिए थे। और कल 4 बजे जो है वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने इसका ऐलान करना था, मगर ये मीटिंग हुई और उसमें भी यही बात होती रही कि जी आप सूबों का जो है वफाक ऐलान करें। तो वफाक की जानिब से यही मुसलसल कहा जाता रहा कि वफाक नहीं कर सकता, ये सूबे करेंगे। जो वफाक की हद तक नोटिफिकेशन है वो हम जारी कर देते हैं, क्योंकि 24% जो है तनख्वाह में इजाफे का जो है वो भी इनको बता दिया गया। इनका ये कहना था कि 24 नहीं, अब 40% कर दें। तो वहाँ पे डेडलॉक शुरू हुआ और उसके बाद फिर इन्होंने धरना देने का ऐलान किया। और इसमें सूबाई जो सरकारी मुलाजमीन है वो भी शामिल हैं, जबकि वफाक वाले उनके साथ इज़हार यकजहती के तौर पर आए। तो अब उन्होंने कहा है कि अब हमारे भी मुतालबात, हम भी अपने मुतालबात पीछे लेते हैं और हम सिर्फ एहतजाज ही करेंगे, धरना देंगे और हमारी शराइत पर जो मुतालबात हैं वो माने जाएंगे, अदरवाइज हम एहतजाज करेंगे, ना ही किसी वजारत में काम होगा। और यही हो रहा है इस वक्त, किसी भी वजारत में कोई काम नहीं हो रहा। तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपने दफातर से बाहर आ चुके हैं और जो सेक्रेटेरिएट का मेन गेट है जिसको तोड़ दिया था वहां तक अब पुलिस ने जब शेलिंग की है तो वो वापस वहां जाकर खड़े हो गए हैं। अब इनके लिए ये भी मसला है कि ये इनके मेन लीडर थे वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब इनको ये भी समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। ये कोशिश करते हैं निकलने की, लेकिन पुलिस ने इनको निकलने की कोशिश जो है ना वो नाकाम बना दी है और इनको कहा है कि अगर एहतजाज करना है तो आप रोड ब्लॉक ना करें, आप भले अंदर खड़े होकर एहतजाज करें, आपसे इंतजामिया आएगी, वो मुज़ाकरात करेगी, आपके मुतालबात जो हैं वो दोबारा उस कमेटी तक पहुंचाए जाएंगे, मगर किसी को रोड बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस वक्त जो रोड है वो भी खुलवा दिया गया है, क्योंकि तमाम जो एहतजाजी मुलाजमीन हैं वो सेक्रेटेरिएट के अंदर जा चुके हैं। ठीक है, जुल्करनैन हमें आगाह कर रहे थे सूरत हाल से। धरना जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज है तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से। इसमें वफाकी मुलाजमीन और सूबाई मुलाजमीन भी शामिल हैं। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, उसके बाद से आज फिर एहतजाज का दोबारा से आगाज़ हुआ। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये पार्लियामेंट हाउस जाना चाहते थे एहतजाज के लिए, और शेलिंग की गई है मुजाहिरीन पर, जबकि जवाब में मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया है। वहाँ पर जो तमाम तर उमूर है सरकारी दफातर में वो ठप होकर रह गए हैं, क्योंकि ना साइलिन पहुँच सके, ना सरकारी मुलाजमीन वहाँ पर पहुँच सके हैं और मुज़ाकरात का अमल भी शुरू नहीं हो रहा है। इसके बायस हम सूरत हाल को यहाँ पर एक डेडलॉक की सतह पर देख रहे हैं कि इसमें डेडलॉक आ गया है, जबकि यहाँ पर जो हालात हैं उससे मंजर यही दिख रहा है कि इस वक्त वहाँ पर जो मंजर है उसमें एक कशीदगी है और कशीदगी की वजह से यहाँ पर जो गिरफ्तारियाँ हैं वो भी अमल में आई हैं। तो जुल्करनैन ये बताइएगा, आप कह रहे हैं रात गए से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, कितने लोग अब तक हिरासत में हैं और क्या उस हवाले से पुलिस बताती है कितने नंबर्स हैं? देखें, इनका जो मेन लीडर थे वो थे अब्दुर्रहमान बाजवा, उस समेत 27 जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं रात से अब तक। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ से जो यहाँ पे आके तकरीरें कर रहे थे और ऐलान कर रहे थे कि वो पार्लियामेंट हाउस की जानिब जाएंगे, 3 अफराद उनको भी हिरासत में लिया है और उनको भी थाने मुंतकिल कर दिया है।
इस वक्त जो पुलिस के तमाम अफसरान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस सूरत हाल का जायजा भी ले रहे हैं। जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को यही बताया जा रहा है कि रोड खाली कर दें। वो अगर अंतर एहतियात करना चाहते हैं भले करें, साइड पे ऊपर करें, रोड किसी को ब्लॉक करने की इजाजत नहीं देंगे। और इस वक्त जो पुलिस की नफरी है वो मुकम्मल तौर पे सेक्रेटेरिएट चौक पे मौजूद है और तमाम मुलाजमीन को वापस सेक्रेटेरिएट की जानिब धकेल दिया है। अब जो है एहतियात का सिलसिला भी सिर्फ सेक्रेटेरिएट के अंदर तक रह गया है। रोड जो है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुके हैं। तो जुल्करनैन कोई मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं इन पर? देखिए, अभी मुकदमा दर्ज नहीं किए गए हैं। अगर मुज़ाकरात दोबारा होते हैं तो फिर मुमकिन है कि उनकी रिहाई भी आ जाए, मगर अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर इनके खिलाफ जो है वो दफ़ा 144 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी कि इन्होंने रोड ब्लॉक की है और तोड़ फोड़ करने की भी कोशिश की, तो उस दफ़ा के तहत इनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज हो सकते हैं। तो ज़ाहिर है इस सिचुएशन की वजह से कौन से दफातर हैं जुल्करनैन जो मुतासर हुए, मुलाजमीन नहीं पहुँच सके? देखें, इस वक्त जो है सेक्रेटेरिएट में तमाम वजारतें हैं। वजारत खजाना है, वजारत दाखिला है, वजारत कानून और इंसाफ है, इसी तरह प्लानिंग कमीशन है, हाउसिंग की मिनिस्ट्री यहाँ पर है। तमाम जो वजारतें हैं वो यहीं पर ही हैं। तो तमाम जो मुलाजमीन हैं वो क्योंकि अब अपने दफातर से बाहर आ चुके हैं, तो जो साइलिन हैं अब वो जो आए थे वो सब के सब वापस वो भी चले गए हैं। उनको वापस भेज दिया गया है कि कोई किसी किस्म का काम नहीं हो रहा। तो जो सारे मुलाजमीन हैं वो बाहर हैं। वजारतें मुकम्मल तौर पे इस वक्त ठप हो चुकी हैं, किसी किस्म का कोई भी वहाँ पर काम नहीं हो रहा। सिर्फ जो अफसरान हैं वो भी अंदर मौजूद हैं क्योंकि वो भी बाहर नहीं निकल सकते। तमाम जो गेट हैं उन्होंने उसको भी बंद किया हुआ है। और जुल्करनैन साथ में ये भी बताइएगा, आपने कहा कि जो गिरफ्तारियां हुई तो इनमें इनके जो मेन लीडर थे धरना मुजाहिरीन के वो भी गिरफ्तार हुए हैं, तो अब कौन इनको लीड कर रहा है और अगर मुज़ाकरात करने होंगे तो फिर किस टीम से किए जाएंगे? देखें, इस वक्त जो है कोई भी नहीं है मुज़ाकरात करने के लिए कि अगर बात की जाए इनके लीडर के। और इस वक्त जो है दोबारा से जो मुलाजमीन है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। दोबारा से आवाज़ें लगाई जा रही हैं कि आज दोबारा एहतियात शुरू किया जाएगा क्योंकि पुलिस की नफरी आई थी। और अब जो है एक तरफ दरमियान में पुलिस एहलकार मौजूद है, पीछे से भी मुलाजमीन इकट्ठे हो रहे हैं और उनके आगे भी मुलाजमीन हैं। तो सूरत हाल एक दफ़ा फिर हम देख सकते हैं कि कशीदा होने लगी है और तमाम मुलाजमीन को बुलाया जा रहा है कि जिस तरफ पुलिस एहलकार गए हैं इसी तरफ ही इकट्ठे हो जाएं। तो जो कोसार कम्प्लेक्स है उसके पास जो है तमाम मुलाजमीन इकट्ठे हो रहे हैं और सेक्रेटेरिएट वाले जो मुलाजमीन है जो कि बाहर रह गए थे वो भी मुलाजमीन उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, और साथ में ये भी बताइएगा कि अब आप बता रहे हैं कि एक बार फिर से इकट्ठे हो रहे हैं, किस जगह पर हैं एग्जैक्टली? और पहले तो ये पार्लियामेंट हाउस जाना चाहते थे, अब भी इनकी मंजिल वही है? देखें, क्योंकि जब ये शेलिंग हुई थी तो ज़्यादातर जो मुलाजमीन थे या तो वो सेक्रेटेरिएट की तरफ भाग गए थे या फिर कोसार कम्प्लेक्स है जहाँ पर वजारत एंटी नारकोटिक्स भी है उसके पास जाकर ये खड़े हो गए हैं। अगर दूसरी साइड पे पंजाब हाउस भी है वहाँ पे उनके बिल्कुल सामने जो है सारे खड़े हो गए हैं और पुलिस जो अफसरान हैं वो वहाँ पर पहुंचे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन इसी दौरान तमाम जो मुलाजमीन हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात भी हों। लेकिन अभी जो सूरत हाल है मुज़ाकरात की लग नहीं रही क्योंकि नारे भी लगाए जा रहे हैं और इश्तिहाल पाया जा रहा है। और जुल्करनैन, पुलिस की नफरी हम यहाँ देख रहे हैं, आपके ख्याल में नफरी काफ़ी है इन मुजाहिरीन को काबू करने के लिए? जी, नफरी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल अभी जो रेंजर की नफरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, मगर रेंजर को बैकअप के तौर पर रखा गया है कि अगर सूरत हाल फिर मजीद कोई ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर उनको आगे लाया जाएगा। अभी जो पुलिस है वही डील कर रही है। इस वक्त जो एसपी उमर खान है वो यहाँ पहुँचे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुलाजमीन से मुज़ाकरात किए जाए। और फिर शेलिंग का सिलसिला जो है वो फिर शुरू हो गया है। दोबारा से पुलिस ने जो है वो शेलिंग शुरू कर दी है। शेलिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है और पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है क्योंकि ये मुजाहिरीन दोबारा से जमा होना शुरू हो गए हैं और इन्होंने एक दूसरे को कहा है कि आओ एक बार फिर से एहतजाज के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि यहाँ पर पुलिस की नफरी ऑलरेडी मौजूद है, काफ़ी तादाद में पुलिस एहलकार हैं, रेंजर्स भी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो इस वक्त आगे सपोर्ट में नहीं आए हैं। अभी तक वो पुलिस से ही कंट्रोल कर रही है सूरत हाल को। एक बार फिर शेलिंग शुरू हो गई है जबकि मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया जाता रहा और एक बार फिर हम इस तरह के मनाजिर देख रहे हैं। जाना चाहते हैं आगे पार्लियामेंट हाउस की जानिब अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए
اور ذوالقرنین ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہیں۔ ذوالقرنین آپ بتا رہے تھے ایک بار پھر شیلنگ شروع ہو گئی ہے۔ جی بالکل، پولیس کی جانب سے پھر شیلنگ کی گئی ہے اور ادھر ملازمین کی جانب سے پھر پتھراؤ کیا جا رہا ہے۔ پولیس جو ہے اب کافی پیچھے جا چکی ہے بیک اپ پہ، اور یہاں پر جو ملازمین ہیں اب وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ شیلنگ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے اب روکی گئی ہے، مگر پتھراؤ جو ہوا ہے اور پولیس اہلکاروں کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا، کیونکہ وہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے، آنسو گیس کے شیل پھینکے جا رہے ہیں اور شدید نوعیت کی یہ شیلنگ ہے، جبکہ وہاں پر پتھراؤ بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو حالات اس طرح کے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہاں پر میڈیا ورکرز موجود ہیں کوریج کے لیے، اور ظاہر ہے اس تمام تر صورتحال کو اپنے ناظرین تک بھی پہنچانا ہے۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے احتجاج کا، اور کافی دیر سے یہ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان نوک جھوک کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جاتی ہے، مظاہرین پتھراؤ کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے صورتحال قابو ہوئی تھی اور پولیس کامیاب ہو گئی تھی ان مظاہرین کو صرف سیکریٹریٹ تک محدود رکھنے میں، اور دروازے تک محدود رکھا تھا، لیکن یہ ایک بار پھر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جو ان کے مرکزی لیڈر ہیں، جو اس دھرنے کو لیڈ کر رہے تھے، اس احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے، وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان سے ہی مذاکرات اور ان کی ٹیم سے ہی مذاکرات ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں مظاہرین یہاں پر موجود ہیں، دوبارہ سے جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مذاکرات کی کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اس بارے میں کوئی تازہ ترین اپڈیٹس نہیں ہے، جبکہ جو یہاں پہ دفاتر ہیں اس میں سرکاری جو دفاتر ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، سائرین یہاں پر نہیں پہنچ سکے، ملازمین محصور ہو کر رہ گئے، جو دفاتر میں تھے وہ باہر نہیں آ سکتے، اور جنہیں آفس آنا تھا وہ آفس نہیں آ سکتے ہیں۔ یہاں کی جو شارع ہے وہ بھی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، اور یہ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس جانا چاہتے تھے احتجاج کرنے کے لیے، کافی دیر تک محصور رہے، لیکن ایک بار پھر سے جمع ہوئے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ پولیس پوری کوشش کر رہی ہے کہ پرامن طریقے سے معاملے کو حل کیا جائے، لیکن آنسو گیس اور شیلنگ کرنی پڑی پولیس کو ان مظاہرین کو دھکیلنے کے لیے۔ ذوالقرنین آپ بتائیے گا صورتحال کیا دیکھ؟ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.